3800 के आसपास अभी चल रहा है इसकी प्राइस। बीच में एक न्यूज़ आई थी, थोड़ा सा डाउन गया है, वो चीज़ हम इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। एक और मनी कंट्रोल का पोर्टल है, वहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या मिलता है हमें। यहाँ पे LT टू ब्रो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऐड ज़्यादा आता है। ये इसका ग्राफ है, पेड वर्जन भी आप इसका ले सकते हैं। ये देखिए इसका एडवांस वाला चार्ट है। हाँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगस्त में ये 3400 के आसपास था और यहाँ से बढ़ के गया ये 4100। तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है यहाँ पे पर शेयर। इस दिन 42 4150, ये इसका लोअर है 34। 500 पर शेयर का इसने रिटर्न दे दिया। तो अगर आप निकालें तो 14-15% के अप्रॉक्स रिटर्न आता है। और इससे रिलेटेड कौन कौन सा स्टॉक पी 33। स्टॉक पी का मतलब है प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग। मतलब जो लास्ट 1 ईयर में अर्निंग किया है उस अर्निंग का 33 टाइम्स इसका प्राइस चल रहा है। बेसिकली पी रेशियो जितना कम होता है शेयर उतना अच्छा माना जाता है। बुक वैल्यू इसका 700 रुपये चल रहा है। मतलब इसकी बैलेंस शीट के हिसाब से जो पर शेयर की वैल्यू आनी चाहिए, मतलब नेटवर्थ भी आप समझ सकते हो ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो 737 है। इट मीन्स सब 35 अराउंड 5 टाइम्स पे ये भी ट्रेड कर रहा है। जो भी इसका प्राइस है वो अराउंड 5 टाइम्स है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? 3800 का शेयर है, ठीक है, तो 3800 का 1% हो गया लगभग 38 रुपीज। तो इसका आप मान के चलिए कंपनी जो डिविडेंड देती होगी वो 35 के अप्रॉक्स देती होगी। अच्छी कंपनी है, डिविडेंड उतना अच्छा नहीं देती। ROC रिटर्न ऑन इक्विटी, अब इसको लेके चलते हैं, इक्विटी है तो इस पे ये 16% कमा रही है, ठीक है। ऐसा मान लो फेस वैल्यू, शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपये है। 2 रुपये तो इतना गैप होता है। रिजर्व सरप्लस में कंपनी के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, इसलिए कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 33%। जितना कमा रही है कंपनी उसका 33% पे कर रही है। कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? ये जो स्टॉक है अपने बुक वैल्यू का 5 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जैसे हमने यहाँ से निकाला 3800 से 700 का 5 टाइम्स है, ठीक है। और ये जो आ रहा है 30, तो जितना कमाते हैं पूरा भी पे कर दे तो अराउंड 3% आएगी, ठीक है। इसके सिमिलर पीयर कंपैरिजन, सिमिलर कंपनीज कौन सी है? रेल विकास का P 61 टाइम्स, NBCC 41 टाइम्स, IRB इंफ्रा ये थोड़ा सा रीजनेबल है 28 टाइम्स। हालांकि इसमें अगर आप देखें तो डिविडेंड उतनी अच्छी नहीं मिलती है, ठीक है। एल्कॉन इंटरनेशनल
ये सारे शेयर्स जो है सिमिलर शेयर्स है। तो जो होना चाहिए, सबके प्राइस है, सबके पी रेशियो है, तो मीडियन जो है, जो बीच में आ रहा है 17 के आसपास, तो एक भी शेयर नहीं दिख रहा है। तो सारे महंगे हैं फिलहाल। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे ज्यादा ये है, देन 70,000 करोड़ के आसपास ये है, 28,000 करोड़ के आसपास, 25,000 करोड़ के आसपास, 19,000 कल्पत्रु प्रोजेक्ट के सी 18,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। मनी कंट्रोल पे जाकर के देखते हैं, ये इसका चार्ट है। 61% बोल रहे हैं बाई, ठीक है। आउट परफॉर्म स्ट्रॉन्ग बाई है, बोले बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 6% लोग बोल रहे हैं होल्ड, 6% जो एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं अंडर परफॉर्म, अच्छा नहीं जाने वाला है। 3% का कहना है कि सेल कर दो भाई और निकल जाओ, एग्जिट मार लो। प्राइस वॉल्यूम, 8 out of 17 years last and two has given negative returns in January. 8 out of 17 years जनवरी में ये नेगेटिव रिटर्न देती। लासन टू ग्रो since today the company wins large hydrocarbon order worth 2,500 से 5,000 करोड़। क्यों बढ़ता है कोई शेयर? क्योंकि इस कंपनी को ऑर्डर मिल जाती है तो उससे शेयर काफी भाग जाता है। जैसे इस केस में आप देख सकते हो 1% भाग गया। 1% मतलब लगभग 30 to 35 रुपीज के पास शेयर जम कर गया। जो इसमें है इंटरेस्टेड वो लोग मनी 100% ऑफ मनी कंट्रोल यूजर्स रिकमेंड बाइंग। मनी कंट्रोल पे जितने यूजर्स हैं वो सारे के सारे बोल रहे हैं इसको खरीदिए। देखिए कुछ कमेंट्स भी यहाँ पे लोगों के आते हैं, ये जेन्युइन है कि नहीं है ये बताना काफी मुश्किल है, बट एक आइडिया आपको यहाँ से भी मिल सकता है। रिजल्ट्स विल बी डेफिनेटली गुड एज द कंपनी इज डिक्लेयरिंग ऑन वेडनेसडे 28 जैन। इसको पढ़ सकते हैं। इनका कहना है कि रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। Yes, very shortly, Center will permit under automatic route to invites investment from FDIs before budget, as there is a huge demand for defense item to India and abroad during this uncertain times. Little bit love in India. The fixed income is also registered by investment platform 80 pounds. So investor. मोतीलाल ओसवाल ने इतने पे खरीदा है, टारगेट इनका इतना का है। इन्होंने इतना पे खरीदा, इनका टारगेट इतना है। मोतीलाल ओसवाल का टारगेट ये अलग अलग टाइम पे, नवंबर का ये है, सितंबर का ये सारा स्टेटस। कोई मेजर डील अगर हुआ है तो गोल्डमैन सैक्स बैंक यूरोप इतना परचेज किया है, इतना शेयर 72,000 शेयर्स इतने के प्राइस पे, ठीक है। यूरोप वाले ने, सिंगापुर वाले ने क्या किया है, बेचा है इतने के प्राइस पे। फिर यूरोप वाले ने खरीदा है, सिंगापुर वाले ने बेचा है। पीआई अपॉर्चुनिटीज IFVLLP इन्होंने भी परचेज किया। पायनियर इन्वेस्टमेंट फंड ने सेल किया है, इन्होंने भी सेल किया है, इन्होंने परचेज किया है। उस डेट पे ये सब आप देख सकते हैं। इनके अनाउंसमेंट्स यहाँ पे आते हैं। ये देखिए इनके रेवेन्यूज है, ठीक है। रेवेन्यूज कंटिन्यूअस ग्रोथ में है।
प्रॉफिट पे ग्रो कर रहा है। ईपीएस भी अगर आप देखें तो आज के डेट में 2021 से थोड़ा डाउन हुआ था 22 में, फिर ये ग्रो कर रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर आई थिंक यहाँ पे जाकर मैक्सिमम में 24 में थोड़ा सा डाउन हो गया। ROC ठीक है 11%, 15 मेंटेन करके रखा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 पॉइंट, इसको आप डिक्रीजिंग बोल सकते हैं 24, 25, 23 से ऐसे ही है। डेट इक्विटी मतलब डेट अभी भी इक्विटी से ज़्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो FII ने 19%, DII ने 43%, पब्लिक के पास 19% और 18% अदर्स के पास है। ये सारा इंफॉर्मेशन जिस दिन आप समझने लग जाएंगे तब आपको इन्वेस्टमेंट करने में मजा आएगा। Without understanding all these things, investment is just a जुआ। देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आता है। यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। सेल्स जो आप देख रहे हैं 42,000 से 46, 58, 47, 51, 55, 67, यहाँ पे 67 हो गया है। ये सबसे हाईएस्ट देखिए यहाँ पे था मार्च 25 से थोड़ा डाउन गया, लेकिन इसको अगर आप कंपेयर करें इधर से तो ग्रोथ है 61 से। यहाँ देखिए 61 से 67। ठीक है, अगर आप नॉर्मली जो कंपैरिजन होता है सेम क्वार्टर का लास्ट ईयर क्या स्टेटस था, ठीक है, तो यहाँ पे 61 था और यहाँ पे 67 है। ठीक है, तो ग्रोथ है। एक्सपेंसेस जो था 53, 59 बढ़ गया है। स्टिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट है। ऑपरेटिंग मार्जिन 13% पर मेंटेन किए हुए। अदर इनकम भी देखिए यहाँ पे बढ़ गया है। अदर इनकम में आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको एक्सपैंड करके ये एक्सपैंड हो नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या है अदर इनकम में। अदर इनकम नॉर्मल क्या है, डिटेल्स ज़्यादा दिया हुआ नहीं है। इंटरेस्ट इनकम है, डिप्रिसिएशन इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर दिस क्वार्टर में 55 आई थिंक एक करोड़ में होगा। हाँ, 5,05,000 वो भी बढ़ गया इधर। तो हम बात करें तो ईपीएस में 24 था, 28 हो गया। पर क्वार्टर 28 अर्न कर रहा है। अब यहाँ पे क्या खुल गया, ये उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुल गया। उन्होंने अपलोड मारा होगा। सेम चीज़ें आप यहाँ से भी खोल के देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये देखिए इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, वो है, इसमें देखते हैं उन्होंने क्या दिया है। बोर्ड मीटिंग जो हुआ
आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग 29 अक्टूबर को जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, ठीक है, हर फाइनेंशियल रिजल्ट आने के बाद एक बोर्ड मीटिंग होता है जिसमें जो उसके रिजल्ट्स होते हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो चर्चा होती है, सारे डायरेक्टर्स होते हैं, प्रेस रिलीज में भी उन्होंने जो भी उनके आउटकम्स थे। और देखिए क्या क्या डाला उन्होंने, सेगमेंट वाइज दिया, सेगमेंट कंपैरिजन, उनके देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स, फाइनेंस एसेट, लायबिलिटीज, कैश फ्लो, कंसोलिडेटेड सारे ग्रुप को मर्ज करके देखिए ऑडिटर्स का रिपोर्ट, क्या उनका कोई कमेंट्स है नहीं है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। इतने सारे देखेंगे कंपनी भाई, 91 कंपनीज हैं। एसोसिएट्स हैं एंड 10 जॉइंट वेंचर हैं जो फिर इनके 36 जॉइंट ऑपरेशन हैं। तो इतनी सारी ग्रुप में इनकी कंपनीज हैं, सबके बारे में लिस्टेड ऑफ 6 months इन सितंबर लास्ट, उनके फिनेंशियल्स सब कुछ यहाँ दिया हुआ है।
Statement of cash flows have been prepared in the generic method set out in the Indian Accounting Standard Index 7. Statement of cash flow as specified in the company's Indian Accounting Standard Rule 2015. Property and equipment, investment property, and tangible assets are registered. Movements of the capital work in progress with the property, plant, equipment, investment property and intangible asset of the development during the period. ठीक है ये सब तो नॉर्मल बात है ठीक है उनके एलएनटी के चेयरमैन कौन है एसएन सुब्रमण्यन मुंबई इनका हेड ऑफिस होगा यही हुआ होगा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अंडर सेगमेंट वाइज देखिए उनका सेगमेंट वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से इतना रेवेन्यू आया एनर्जी प्रोजेक्ट से इतना रेवेन्यू आया हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर्स ठीक है इंटर सेगमेंटल रेवेन्यू इस सेगमेंट से उस सेगमेंट में रेवेन्यू माइनस किया तो इनके पास मेजर 4 सेगमेंट्स हैं जिनके अंदर परफॉर्म कर रहा है ठीक है इनके ऑडिटर्स का नाम है एमके एमएसके एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कहाँ का है वेस्ट वो ये ऑडिटर भी मुंबई के ही है ये उनका एड्रेस है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रेव्यू रिपोर्ट ऑन स्टैंडअलोन एंट्री क्या इन्होंने दिया है स्टेटमेंट पूरा देखिए प्रॉफिट एंड लॉस टीटीएम मतलब इस साल के इस साल अभी जो भी 2-3 क्वार्टर हुआ ना उसमें कितना ऑपरेशन हुआ है इस क्वार्टर में 8-9 महीने में नॉट दिस क्वार्टर आई थिंक ये लास्ट 12 मंथ्स का लिया हुआ टीटीएम मीन्स क्या होता है टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ अच्छा टीटीएम का मतलब होता है लास्ट 12 मंथ्स में क्या किया है ठीक है तो लास्ट 12 मंथ्स में अगर आप देखेंगे लास्ट 12 मंथ्स का मतलब हो गया 3 क्वार्टर इस साल का आई थिंक 3 क्वार्टर का ऑडिट नहीं हुआ होगा अभी 2 ही क्वार्टर का हुआ होगा तो 2 क्वार्टर इस साल का और 2 क्वार्टर लास्ट ईयर का उसको लेकर के अगर आप देखेंगे तो ये जो ईपीएस है 119 रुपये का काम कर रहा है लास्ट 12 महीना मार्च वाला जो हमारा महीना था उसमें 109 है तो आप इस जो पैटर्न है उससे देख सकते हैं कि बढ़ रहा है यहाँ पे भी कुछ देते हैं कि लास्ट 10 इयर्स से 11% कंपाउंड ग्रोथ है 5 इयर्स में 3 इयर्स में 12 महीने में 13 कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ थी प्रॉफिट ग्रोथ इस तरह से बढ़ रहा है 3 इयर्स में ठीक था थोड़ा सा अभी कम गया है स्टॉक बाय सीएजीआर ठीक है लास्ट वन में 18% दिया है लास्ट 3 इयर्स में 19% लास्ट 5 इयर्स में 23% एंड 10 इयर्स में 18% 18% कंपाउंडिंग एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट सीएजीआर का मतलब ये होता है कंपाउंडिंग अगर आपको 18% दे रहा है दैट्स अ ह्यूज रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई 14% बेसिकली हमारे लिए ये काम का है ये वाला हमारे काम की चीज है बैलेंस शीट में ये इनका रिजर्व सरप्लस है ये देखिए इनके जो रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल से थोड़ा सा बोरोइंग ज़्यादा है बोरोइंग इसलिए भी लोग लेते हैं कि बोरोइंग इज अ चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस ओके ये देखिए डेटर्स के भी जो टाइम है वो घट रहे हैं इन्वेंट्री के भी टाइम घट रहे हैं ऑल दीज आर गुड सिग्नल दैट इज व्हाई इनके प्राइसेस जो है ऊपर जा रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स इनके इस रेशियो में है कुछ और चाहिए आपको एनुअल रिटर्न चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो
ये इनका एनुअल रिटर्न है, बट सारी कंपनी की जानकारी वो डालते हैं, तो इसमें क्या क्या उन्होंने फॉर्म किया। तो इस तरह से आप दूसरे शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।